हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू टॉपिक दैट इज़ शेड्यूलर्स। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि शेड्यूलर्स होता क्या है। ठीक है, उसकी क्या टाइप्स हैं, कितनी टाइप्स हैं। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। सो फर्स्ट वी विल मूव फॉरवर्ड टू शेड्यूलर्स। व्हाट इज शेड्यूलर्स? ठीक है, शेड्यूलर्स कैन सिलेक्ट जॉब्स दैट इज़ टू बी सबमिटेड इन टू द सिस्टम। जो शेड्यूलर्स हैं वो जॉब्स सिलेक्ट करते हैं। जैसे हमारे पास मान लो ये 5 जॉब्स हैं, ठीक है ना। शेड्यूलर ने सिलेक्ट कर ली कि शेड्यूलर ने इसमें से 2 सिलेक्ट कर दी, जैसे 3 और 5 ये सिलेक्टेड जॉब्स हैं। ठीक है, जो शेड्यूलर है उसने सिलेक्ट कर ली जॉब। अब शेड्यूलर ही सोचेगा कि कौन सी जॉब इसमें से सबमिट होगी सिस्टम में, और शेड्यूलर ही डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोसेस रन करेगा नेक्स्ट। ठीक है ना, मान लो हमारे पास थर्ड और फिफ्थ प्रोसेस रन हो रहा है। ठीक है ना, अब शेड्यूलर ही सिलेक्ट करेगा कि फिफ्थ के बाद कौन सा नेक्स्ट प्रोसेस रन करेगा। जैसे मान लो सिलेक्ट कर लिया 1, जो शेड्यूलर ने सिलेक्ट किया ना ये कि 1 फर्स्ट प्रोसेस चलेगा इसके बाद। ठीक है, दैट इज शेड्यूलर बट इज शेड्यूलर दे सिलेक्ट शेड्यूलर्स कैन सिलेक्ट जॉब्स टू बी सबमिटेड इन द सिस्टम। वही सिलेक्ट करते हैं जॉब्स को कि कौन सी जॉब सबमिट होंगी सिस्टम में, एंड डिसाइड्स विच प्रोसेस टू रन नेक्स्ट। ठीक है, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ शेड्यूलर्स और प्रोसेस शेड्यूलर्स। ठीक है, शेड्यूलर्स हमारे पास 3 तरह के होते हैं। ठीक है, द फर्स्ट इज लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, एंड द सेकेंड इज शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, एंड द थर्ड इज medium term scheduler. We will move forward to first type of scheduler, that is long term scheduler. हम लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को जॉब शेड्यूलर भी बोल देते हैं या जॉब शेड्यूलिंग बोलते हैं। जॉब शेड्यूलिंग मीन्स इसमें हम जॉब्स को स्केड्यूल करते हैं, मतलब कि लाइन वाइज लगाते हैं। ठीक है ना, अब पढ़ते हैं कि जॉब लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता क्या है। दिस शेड्यूलर रेगुलेट्स द प्रोग्राम। ये जो शेड्यूलर है वो प्रोग्राम को चलाता है, रेगुलेट करता है, एंड सिलेक्ट्स प्रोसेसेस फ्रॉम द क्यू। और ये सिलेक्ट करता है प्रोसेसेस को क्यू में से। ठीक है ना, जैसे कि मान लो हमारे पास, इसको हम डायग्राम समझते हैं। मान लो हमारे पास ये क्या है, एक क्यू है। क्या है हमारे पास, एक ये क्यू है। ठीक है ना, अब उसने क्या कहा है कि जो शेड्यूलर रेगुलेट करता है प्रोग्राम को, सेलेक्ट करता है प्रोसेसेस फ्रॉम द क्यू। सेलेक्ट करता है ना प्रोसेसेस को क्यू में से। मान लो हमारे पास एक क्यू है, ये हमारे पास क्या हो गए, बहुत सारे प्रोसेसेस। क्या हो गया हमारे पास, ये बहुत सारे प्रोसेसेस। ठीक है ना, दैट फर्स्ट इज हमारे पास थी एक क्यू, इसको हम डिस्क भी बोल देते हैं, और ये सारे हमारे पास क्या है, प्रोसेसेस। ठीक है ना, अब इट लोड्स दैम इनटू मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। मान लो हमारे पास एक मेमोरी है। ठीक है ना, क्या है ये कि ये मेमोरी है। ठीक है ना, वो क्या करता है, ये सारे प्रोसेसेस को, ठीक है, कुछ एंड सेलेक्ट्स प्रोसेसेस फ्रॉम द क्यू। ठीक है, कुछ प्रोसेसेस को वो सिलेक्ट करता है क्यू में से मान लो इसने ये 4 प्रोसेसेस सिलेक्ट कर लिए। ठीक है ना, इट लोड्स दैम इनटू मेमोरी, और वो क्या करता है, जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है वो इन सारे कुछ सिलेक्टेड प्रोसेसेस को मेमोरी में लोड कर देता है। ठीक है ना, क्या करता है वो इन सारे प्रोसेसेस में से कुछ प्रोसेसेस को सिलेक्ट कर लेता है और मेमोरी में लोड कर देता है। व्हेन अ प्रोसेस चेंजेस अ स्टेट फ्रॉम न्यू टू रेडी, जब प्रोसेस, ठीक है ना, अपनी चेंज कर लेता है स्टेट नए प्रोसेस से रेडी प्रोसेस में, देन देयर इज़ अ यूज़ ऑफ लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। तब हम लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को यूज़ करते हैं। मान लो ये सारे प्रोसेसेस इसमें, ये कुछ प्रोसेसेस इसमें सिलेक्ट हो गए हैं। ठीक है ना, सपोज कर लो ये सारे प्रोसेसेस क्या हुए हैं, सिलेक्ट हो गए हैं। सपोज दीज प्रोसेसेस कैन आर सिलेक्टेड, ये सिलेक्टेड है। ठीक है ना, अब जो ये सिलेक्शन हुई है, ठीक है ना, दिस सिलेक्शन विल बी डन विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ठीक है ना, किसकी वजह से हुई है ये जो सिलेक्शन हुई है ये किसकी वजह से हुई है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की वजह से। ठीक है ना, अब दिस शेड्यूलर इंक्रीजेज एफिशिएंसी ऑफ सीपीयू यूटिलाइजेशन। इसमें हमारे पास एक सीपीयू भी होता है। वो क्या कहता है,
लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है, वो सीपीयू को यूटिलाइज करने की एफिशिएंसी बढ़ाता है, सिंस इट मेंटेन्स द बैलेंस। जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है वो बैलेंस करता है, मेंटेन करता है बैलेंस किस किस के बीच में, इनपुट आउटपुट के बीच में और सीपीयू के बाउंड प्रोसेसेस के बीच में। सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस, ठीक है, किस किस बीच में, इनपुट आउटपुट के बीच में और सीपीयू के बीच में। मतलब कि क्या हमने सीपीयू को इनपुट दी है और क्या सीपीयू हमें आउटपुट दे रहा है, इन दोनों के बीच में वो क्या करता है, मेंटेन करते रहता है बैलेंस। कौन, दैट इज लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। अब हम नेक्स्ट आते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर पे, इसकी नेक्स्ट टाइप पे। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर अब होता क्या है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को हम सीपीयू शेड्यूलिंग बोलते थे, लेकिन इसमें हम सीपीयू को शेड्यूल करते हैं, ठीक है ना। इट लाइज बिटवीन शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म शेड्यूलर्स। जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के बीच में लाई करता है। इट गिव्स लेस कंट्रोल ओवर, ये क्या करता है, इट गिव्स लेस कंट्रोल ओवर हाउ मच मल्टी प्रोग्रामिंग इज डन। ये हमें बताता है कि कितनी मल्टी प्रोग्रामिंग हो रही है। जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है वो हमें बताता रहता है, कंट्रोल देता रहता है कि कितनी मल्टी प्रोग्रामिंग इसमें डन हो रही है और कैसे हो रही है, ठीक है ना। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलेक्टिंग अ प्रोसेस फ्रॉम द रेडी क्यू फॉर शेड्यूलिंग इट इन द रनिंग स्टेट। जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है वो ही रिस्पॉन्सिबल है, जो सीपीयू शेड्यूलिंग है यही रिस्पॉन्सिबल है, वो एक प्रोसेस को सिलेक्ट करती है, ठीक है ना। क्या करती है ये, जो सीपीयू शेड्यूलिंग है वो सिलेक्ट करती है एक प्रोसेस को, ठीक है, रेडी क्यू में से शेड्यूलिंग के लिए रनिंग स्टेट में। क्या करती है, सीपीयू सिलेक्ट्स वन प्रोसेस फ्रॉम रेडी क्यू फॉर शेड्यूलिंग इट इन दी रनिंग स्टेट, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग, ठीक है। इसको हम डिस्पैचर्स भी बोलते हैं। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर्स आर ऑल्सो नॉन एज डिस्पैचर्स, ठीक है। मेक द डिसीजन ऑफ विच प्रोसेस टू एग्जीक्यूट नेक्स्ट। और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है, वो ये भी डिसीजन लेता है कि कौन सा प्रोसेस नेक्स्ट एग्जीक्यूट होगा, क्या होगा, कौन सा प्रोसेस नेक्स्ट एग्जीक्यूट होगा। थर्ड इज मीडियम टर्म शेड्यूलर, इसको हम स्वैपिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, स्वैपिंग। दिस शेड्यूलर हैंडल्स स्वैप्ड आउट प्रोसेसेस। जो मीडियम टर्म शेड्यूलर है और जो इसको हम स्वैपिंग भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो शेड्यूलर है वो सारे स्वैप्ड हो चुके प्रोसेसेस को हैंडल करता है। क्या करता है ये, जो भी प्रोसेसेस स्वैप हो चुके हैं उन प्रोसेसेस को क्या करता है, ये हैंडल करता है, ठीक है। दे स्वैप अ प्रोसेस फ्रॉम मेन मेमोरी टू द सेकेंडरी मेमोरी। ये जो मीडियम टर्म शेड्यूलर है वो स्वैप करता है एक प्रोसेस को मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में। किस किस में, मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में, ठीक है। इट इज़ हेल्पफुल इन मेंटेनिंग, ये हेल्पफुल है इन मेंटेनिंग अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन द इनपुट आउटपुट बाउंड एंड द सीपीयू बाउंड। जो मीडियम टर्म शेड्यूलर है वो एक परफेक्ट बैलेंस बना के रखता है इनपुट आउटपुट बाउंड के बीच में और सीपीयू में, ठीक है। इट रिमूव्स द प्रोसेस फ्रॉम द रनिंग स्टेट। ये जो मीडियम टर्म शेड्यूलर है ये रिमूव कर देता है, क्या करता है, ये रिमूव कर देता है, इट रिमूव्स द प्रोसेस, ये प्रोसेस को रिमूव कर देता है रनिंग स्टेट से, ठीक है, ताकि दूसरे प्रोसेसेस के लिए रूम बना सके। क्या कर सके, ताकि दूसरे प्रोसेसेस के लिए रूम बना सके। ये मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या करता है, ये रनिंग स्टेट में से प्रोसेस को रिमूव कर सकता है ताकि दूसरे प्रोसेसेस के लिए रूम बना सके। सच प्रोसेसेस आर दी स्वैप्ड आउट प्रोसेसेस। जो भी रनिंग स्टेट में से प्रोसेसेस निकल जाते हैं उनको हम स्वैप्ड आउट प्रोसेसेस बोलते हैं। और उस प्रोसीजर को जो प्रोसीजर चलता है ये उसको हम बोलते हैं स्वैपिंग, ओके। इसको हम डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। मान लो हमारे पास एक रेडी क्यू है, क्या हमारे पास, इट्स रेडी क्यू, ठीक है ना। ये होगी हमारी रेडी क्यू, ये हो गया हमारे पास सीपीयू, ये होगी हमारी इनपुट आउटपुट, ठीक है। इनपुट आउटपुट वेटिंग क्यूज, इनपुट और वेटिंग क्यूज मीन्स हमने इसको इनपुट दे दी है और हम इस क्यू में आउटपुट के लिए वेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसमें हम वेट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो गए, partially executed swapped out processes, जो प्रोसेसेस स्वैप्ड आउट हो चुके हैं, ठीक है।
सो दिस इज़ अ डायग्राम। ये हो गया हमारा रेडी क्यू, ठीक है। अब रेडी क्यू, ये हो गया हमारी इनपुट आउटपुट प्रोसेस, ठीक है। ये होगी हमारी इनपुट आउटपुट वेटिंग क्यू, मतलब कि इसमें हमने इनपुट दे दी है, इसमें हम आउटपुट का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है ना। ये पार्शली एग्जीक्यूटेड स्वैप डॉट प्रोसेसेस, ठीक है। ये हो गया हमारा CPU, ठीक है। ये होगी हमारी, जब हमारा प्रोसेस ख़त्म हो जाता है तब हम एंड कर जाते हैं, मीन्स एग्जिट कर जाते हैं। यहाँ से प्रोसेसेस स्वैप आउट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ से प्रोसेसेस स्वैप इन हो रहे हैं। मान लो एक प्रोसेस है वो यहाँ से स्वैप इन हुआ, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ से मान लो एक प्रोसेस क्या हुआ, स्वैप हुआ मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में, एक मान लो एक प्रोसेस स्वैप हुआ। अब क्या होगा, जो मीडियम टर्म शेड्यूलर है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो उस प्रोसेस को रनिंग स्टेट में से रिमूव कर देगा, ठीक है, ताकि दूसरे प्रोसेसेस के लिए क्या कर सके, रूम बना सके, ठीक है। वो फिर क्या हुआ, उसने इनपुट दी थी, वो आउटपुट के लिए इंतज़ार कर रहा था, फिर वो CPU के पास गया, आउटपुट के लिए इंतज़ार करता था, ठीक है, कर रहा था। जब उसका प्रोसेस ख़त्म हो गया, उसको आउटपुट मिल गया, तब वो क्या कर गया, स्वैप्ड आउट कर गया, मीन्स पार्शली एग्जीक्यूटिव स्वैप। यहाँ पे हमारा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो चुका है, इसलिए वो स्वैप आउट कर गया है। इसलिए इस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, स्वैपिंग, ठीक है। फर्स्ट हमने पढ़ा शेड्यूलर्स क्या होते हैं, उसकी 3 टाइप्स थी, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एंड मीडियम टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को हम जॉब शेड्यूलिंग भी बोलते हैं, एंड शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को हम CPU शेड्यूलिंग बोलते हैं, एंड मीडियम टर्म शेड्यूलर को हम स्वैपिंग बोलते हैं। अब आता है इसका डिफरेंस कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म शेड्यूलर में डिफरेंस क्या है, ठीक है। जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर वो जॉब शेड्यूलर मैंने बताया ही, शॉर्ट टर्म इज CPU शेड्यूलर एंड मीडियम टर्म इज स्वैपिंग शेड्यूलर। जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर में स्पीड इज लेस देन शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की स्पीड शॉर्ट टर्म से कम होती है, शॉर्ट टर्म की दोनों से ज़्यादा होती है, ठीक है। और जो मीडियम टर्म है उसकी स्पीड क्या होती है, इन बिटवीन होती है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के इन बिटवीन होती है। मीन्स हमें क्या पता लगा कि सबसे कम स्पीड लॉन्ग टर्म की होती है, शॉर्ट टर्म की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है और मीडियम टर्म की इन बिटवीन की होती है, ठीक है। किसके इन बिटवीन की, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। इट कंट्रोल्स द डिग्री ऑफ मल्टीप्रोग्रामिंग, जो लॉन्ग टर्म है वो कंट्रोल करता है डिग्री मल्टीप्रोग्रामिंग की। इट प्रोवाइड्स lesser कंट्रोल ओवर द डिग्री ऑफ मल्टीप्रोग्रामिंग, इट रिड्यूसेस द डिग्री ऑफ मल्टीप्रोग्रामिंग, रिड्यूस होती है इसमें, ठीक है। इट इज़ ऑलमोस्ट एब्सेंट इन लॉन्ग टर्म, it is almost absent, long term is also absent or minimal in time sharing system, ठीक है। short term is also minimal in time sharing system and medium term is a part of time sharing system, medium term तो part ही time sharing system का, ठीक है। long term selects processes from queue and loads them into memory for execution, ठीक है। and short term selects those processes which are ready to execute and medium term can reintroduce the process into memory and execution can be continued। जो मीडियम टर्म है उसमें क्या होती है, वो रीइंट्रोड्यूस होते हैं प्रोसेसेस मेमोरी में और एग्जीक्यूशन है वो कंटिन्यू में रहती है, ठीक है। ये था हमारा डिफरेंस लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में। सो आज के लिए यहीं तक। सो थैंक यू।